इस वीडियो में हम देखते हैं गायत्री माता का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वेद शास्त्रों में माँ गायत्री के लिए जो बताया गया है, इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब जो भी ऊर्जा थी उसे वेदों में ब्रह्म या पर ब्रह्म कहा गया है। ईश्वर का निराकार, निर्गुण, अव्यक्त ऊर्जा स्वरों के ब्रह्म ऊर्जा के इस अनंत आकाश में व्याप्त था। उस ऊर्जा की एक ध्वनि थी जिससे वो अनंत आकाश गूंजता था और उस ध्वनि को ओम कहा गया है। ओम ब्रह्म का ध्वनि स्वरूप है, अल्टीमेट डिवाइन साउंड है। ब्रह्म के अंदर जब सृष्टि बनाने का विचार आया तो इससे 3 शक्तियां पैदा हुई। पहली शक्ति थी निर्माण शक्ति, पावर ऑफ क्रिएशन, जिसे ब्रह्मा भी कहा गया है। दूसरी शक्ति ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई सृष्टि का पालन और संरक्षण के समर्थन में बनाई गई, यानी पावर ऑफ प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन। इस शक्ति को विष्णु कहा गया है। तीसरी शक्ति थी संहारक शक्ति, जो समय पूरा होने पर सृष्टि में परिवर्तन का कारण बनती थी। ये वे शक्ति थी जो पुराने को मिटाती थी ताकि उससे वापस नया निर्माण हो सके। वेद शास्त्रों में इस शक्ति का नाम दिया गया है महेश। इस प्रकार उस सुप्रीम एनर्जी ने खुद को इन तीनों रूपों में प्रकट किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा गया है और मुख्य देव माना गया है। ब्रह्म से इन तीनों देव की उत्पत्ति तो हो गई थी, लेकिन शुरुआत में अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने अंदर सृष्टि की उत्पत्ति करने का कोई विचार ही नहीं आया था और ना ही उन्हें इसका ज्ञान था। वे सिर्फ एक लंबी समाधि में बैठे थे, निर्विचार अवस्था में। बहुत समय पश्चात उन्हें अपनी भीतर एक आवाज सुनाई दी। उन्हें आंतरिक प्रेरणा मिली जिससे उनके अंदर सृष्टि की कल्पना का विचार उठा। फिर उस कल्पना को साकार करने का ज्ञान मिला। उसके बाद ब्रह्मा जी की कल्पना से भौतिक तथा आँखों से दिखाई देने वाली सृष्टि की रचना हो गई। उसी आवाज ने भगवान विष्णु और महेश को भी अपने कार्य करने के लिए जगाया और उन्हें आवश्यक ज्ञान दिया। ये आवाज, ये ज्ञान, ये प्रेरणा की जो भी शक्ति थी, इसे गायत्री का नाम दिया गया। गायत्री माता वो शक्ति है जो सारे जगत को चलाती है, सबकी प्रेरणा है और वेदों की जननी है। जय गायत्री माता।